इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की ये कविता। सबसे सुंदर है वही नगर जहां फैला है चेतना का प्रकाश, जहां धरती से आ मिलता है आकाश, जहां पथ बन जाती है प्यास, जहां सब होता है यूं ही अनायास, जहां भीतर की खुशबू से महक रही है हर सांस, जहां देह की देहरी पे हमेशा रहती है एक रूहानी उजास। सबसे सुंदर है वही नगर जहां फैला है चेतना का प्रकाश, जहां धरती से आ मिलता है आकाश। चेतना का प्रकाश, द लाइट ऑफ प्रेजेंस, द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हमारा जीवन एक नगर की तरह है। तो इसकी सुंदरता अगर इस जीवन की हमें देखनी है तो उसमें वो चेतना का प्रकाश, वो जो ब्यूटी ऑफ बीइंग है, उसको हमें लाना पड़ता है, तभी वो सुंदर बनता है। बाकी क्राफ्टेड क्रिएटेड सुंदरता बहुत देर काम नहीं आती। वो ऐसी ही होती है जैसे हमने कोई रंग रोगन लगा दिए हो और बस जरा सी बारिश हो उसमें बह जाए। और ये सुंदरता कब आती है? जब धरती से आ मिलता है आकाश, स्थूल से सूक्ष्म मिल जाए, मृण्मय से चिन्मय मिल जाए, ट्रांजिएंट से इटर्नल मिल जाए, तब सुंदरता है। सुंदरता एक विशेष चुनाव नहीं है, धरती और आकाश का मिलन है, सीमा और असीम का घुल जाना, सारे द्वैत का आपस में घुल जाना है, विपरीतताओं का संतुलन है। तो वहां पर है सुंदरता, जहां पथ बन जाती है प्यास, जहां सब होता है यूं ही अनायास। हम पथ ढूंढने में लगे हैं, हर कोई मार्ग मिल जाए, कोई हमको मार्ग बता दे, लेकिन हम अपनी प्यास पे ध्यान नहीं देते। प्यास ही हमारे भीतर जब प्रबल होती है तो वही पथ बन जाती है। खलील जिब्रान भी बड़े सुंदर ढंग से जब सुंदरता की बात कहते हैं तो वो लिखते हैं कि सुंदरता हमारे हृदय में उठी हुई एक लपट है। सुंदरता वो अनंतता है जो हमारे भीतर स्वयं ही दर्पण बनकर अनंत अनंत दर्पणों में स्वयं को झांक रही, निहार रही है। वही सुंदरता, वही अनंतता चारों तरफ फैली है, वही अनंतता हमको निहारती है। तो वो प्रबल स्थिति जब हम इस तरह से एक लपट की तरह जीते हैं, यानी कि हम बुझे हुए नहीं जीते, तो जब हमारी प्यास प्रबल होती है तो प्यास ही पथ बनती है, कोई बना बनाया पथ नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिए। और जब प्यास पथ बनती है तो सब कुछ यूं ही अनायास होता है। यूं ही अनायास लोगों को लगता है कि बड़ा मजेदार चीज है, बस कितना मजा है, यूं ही अनायास हो जाता है। लेकिन यूं ही अनायास में देखें, एक नदी बहती है अपने प्रचंड वेग से, अपनी इंटेंसिटी से, अपने त्वरा से, उसकी प्रबलता ही उसका प्रवाह है, रास्ता बनता जाता है यूं ही अनायास। तो जब हम यूं ही अनायास जीवन में कुछ चाहते हैं तो अपनी प्यास को प्रबल होने दें, प्रचंड होने दें। जब प्यास प्रचंड हो जाती है तो सारे खंड टूट जाते हैं और रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जहां भीतर की खुशबू से महक रही है हर सांस, जहां देह की देहरी पर हमेशा रहती है एक रूहानी उजास। हमारा होना हमारे अंतरतम की सुगंध से भरता है, वही पहचान है हमारे जीवन के सौंदर्य की। देह की देहरी यानी कि जो हमारी ये फिजिकल बाउंड्री है, वो हमारी इनर मोस्ट कोर से, जो अंतरतम की हमारी गहनतम
अवस्था है, जो हमारा स्रोत है, उसके प्रकाश से प्रकाशित हो। वो कब होगा? जब हम उस स्रोत से संयुक्त हो जाएंगे, जब हम अपने उस होने से समय के सारे पिंजड़े तोड़कर वर्तमान में अपनी उस प्रेजेंस से, अपने उस सोर्स से जुड़ जाएंगे, तो हमारी ये फिजिकलिटी, ये देह भी आलोकित हो उठेगी। देह की जो देहरी है वो फिर अंधेरे में डूबी हुई नहीं होती, वो भी सचेतन उठती है। फिर देह से भी कोई बैर नहीं रह जाता, फिर किसी भी बात से, किसी भी चीज से कोई बैर नहीं रह जाता। फिर बसंत भी उतना ही प्रीतिकर हो जाता है और पतझड़ भी उतना ही प्रीतिकर हो जाता है। अन्यथा जब तक वो रूहानी उजास, वो लाइट ऑफ सोर्स हमको नहीं आपूरित करेगा, तो देह भी दुश्मन जैसी जान पड़ेगी, मन भी दुश्मन जैसा लगेगा। लेकिन जैसे ही वो आएगी तो देह, मन सब आलोकित हो उठते हैं, सुवासित हो उठते हैं। वो असली सौंदर्य है।